दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की ओर से बाढ़ राहत पैकेज कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, गौरा बौराम तथा घनश्यामपुर में राहत पैकेज पहुंचाने का काम जारी है जोरों शोरों से। फोर्टी फोर 48 40 52 53 चलिए पास से लीजिए, पास से जाके सुनिए, डालते हैं। फटाफट ले आओ, फटाफट जल्दी ले आओ, स्पीड से 120 नहीं आ पाएंगे। चार ले आओ। हाँ 120 चाहिए ना इसमें। हाँ 24 4 है हो 28 नहीं खुलेगा नहीं, इधर से देना, इधर ही से डायरेक्ट जाना है, वो फिर आगे लाना है पूरे 28 4 32 इधर इधर ही पीछे मत आना, इधर ही रखो। 32 3 35 सही 4 है 32 3 35 39 बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। दरभंगा जिला में बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। संयुक्त मोर्चा समिति की ओर से 5 सूत्री मांगों के लिए आज धरना पर बैठा हूँ। मेरी प्रमुख मांग यह है कि बज्जिका को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया जाए। बज्जिका अकादमी का गठन जल्द से जल्द हो। विश्वविद्यालय स्तर पर बज्जिका की पढ़ाई हो। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जो प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, जल्द से जल्द बज्जिका में पढ़ाई हो और जनगणना में बज्जिका का कोड निर्धारित हो। यह 5 मांगों के लेकर मैं आज धरना पर बैठा हुआ हूँ। आज बज्जिका भाषी सभी जिलों में गांधी शास्त्री जयंती के पूर्व संध्या पर आज धरना पर बैठे हैं। बज्जिका भाषा संघर्ष समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आज राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे। मैं उसी के लिए धरना पर बैठा हूँ। किनकी अध्यक्षता में धरना पर आज बैठे हैं? अध्यक्षता नहीं, हम इसके संयोजक हैं। सर बद्रीनाथ के संपादक हैं, तो सर हमसे वरिष्ठ हैं, तो सर ही अध्यक्षता करेंगे। मैं इसका संयोजक हूँ, मैं कर दिया व्यवस्थापक, हमको मानिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओंकार प्रसाद सिंह, महासचिव बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद। ये हमको आज बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना पर आप लोग बैठे हैं, क्या मांग आप लोग को है, क्या कहेंगे? तो क्या इस पर कई दिवसीय धरना पर आप लोग हैं? अपना परिचय दीजिए। लहरियासराय थाना दरभंगा में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों का आंख जांच हेतु कैंप लगाया गया सोमवार को। वही आयोजित कैंप में 50 से भी अधिक लोगों का मुफ्त में आंखों की जांच की गई एवं मुफ्त में दवा भी दिया गया।
जी सर, आज यहाँ डॉक्टर मोहम्मद साहिब मंजूर साहब हमारे थाना पर आए थे कुछ अपने निजी काम से। तो मैंने उनसे कहा कि आपका सेंट्रल हॉस्पिटल है, दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल, और आँख का आपका अच्छा इलाज यहाँ क्या होता है, तो एक बार हमारे यहाँ जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका चेकअप करवा दीजिए। तो बड़ी खुशी हुई। कल ही मैंने उनसे बोला और आज वो ऑर्गेनाइज कर दिए। मैं उनको अपने तरफ से काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। एक दिवसीय कैंप है ये सर? जी, एक दिवसीय कैंप है। एक दिवसीय कैंप है जी हाँ। इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, दवा वगैरह भी कुछ दिया जा रहा है? इनके द्वारा दवा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और आँख का चेकअप कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है उसको बताया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को देखने का लक्ष्य यहाँ पे कुछ निर्धारित किया गया है? 50 से अधिक लोग यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ पुलिसकर्मी के अलावे अन्य लोग भी जो कंप्लेनेंट है, जो हमारे थाना पर आ रहे हैं अभी, या जिन्हें मालूम चल रहा है, पब्लिक लोग, वो भी अपना इलाज करवा रहे हैं। यानी आम पब्लिक भी आँख जंचवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कैंप है, कैंप में पुलिसकर्मी की अधिकारी के अलावे अन्य कोई भी आ रहे हैं तो अपना इलाज करवा भी रहे हैं। कितने समय तक आज ये रहेगा? ये 10 बजे से आए थे और रहेंगे 3 बजे तक। कहेंगे आप अपनी तरफ? हम लोग सर यही कहेंगे कि इसी तरीके से सर लोग का सहयोग मिला रहे और बार बार हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितने भी आँख के से जो आँख से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो उनको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आँख में कई तरह की बीमारी, काला मोतिया होता है, कैटरेक्ट होता है, कभी आँख में जलन हो, सूजन हो, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग छोटा चीज़ जो होता है ना वो बड़ी चीज़ बन जाती है। तो लोगों को चाहिए कि 6-6 महीने पे आई का चेक कराते रहना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। किस ओर से ये कैंप लगाया गया? ये दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? ये आदर्श नगर थाना में लगाया गया है, लहरियास का। इसके अलावा और कहीं इस तरह का कैंप का आयोजन? हाँ, हम लोग यहाँ भी एरिया चूज करते हैं। जो भी एरिया हो, जैसे वो देहात का एरिया हो, शहर का एरिया, एक लोकेशन चेंज कर लेते हैं। चूज करने के बाद हमारी टीम वहाँ जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो फिर हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। मैक्सिमम हम लोग का यही टारगेट रहता है कि बस्ती में जाकर के वहाँ जो भी गरीब हो, आयुष्मान वाले पेशेंट हो, किसी भी जो भी प्रॉब्लम हो, उनको जाकर शॉर्ट आउट करके अगर मान लिया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए तो फिर हॉस्पिटल हम लोग बुलाते हैं। कितने लोग इस कैंप में सहयोग अपना दे रहे हैं अभी जो आप लोग के साथ? अभी हम लोग के साथ 4 टीम आई हुई है, 3 टीम आई हुई है। हम हुए हैं, वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी हुए हैं और ये दिलीप सर हुए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है पॉलीथीन सीट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं सामुदायिक किचन। बाढ़ राहत सामग्री तैयार करवाते हुए फूड पैकेट में चूड़ा, गुड़, बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतल एवं साड़ी, इन सभी सामानों का वितरण राजीव कुमार यादव, प्रमुख प्रतिनिधि अलीनगर के द्वारा कोसी क्षेत्र के बाढ़ विस्थापित लोगों के बीच 2 बजे किया गया। दरभंगा नगर निगम कार्यालय में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, वार्ड पार्षद एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य आदि शिरकत किए। 2 अक्टूबर को जनसुराज के राजनीतिक दल बनने से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बिहार में सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। अभी तो हम पैदल चल रहे हैं और प्रचार तो अभी शुरू भी नहीं किया है। 6 महीने बाद आपको बिहार में हर जगह सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। बिहार में लोग नहीं माने, हमने चलना शुरू किया। 2 बरस से चलते ही जा रहे हैं। तो जो मेरा आलोचक है वो भी कहता भैया कुछ कहो, चल तो रहा ही है, इसको तो नहीं इनकार कर सकते हो। अब आदमी क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक है कह रहे हैं, होगा नहीं बिहार में। फिर आदमी कहता है जो हमारा समर्थक है कि अगर होगा बिहार सुधरेगा तो यही जनसुराज से ही सुधरेगा। यहाँ तक लोग आ गए। अभी 15 महीना बाकी है, काहे के लिए घबरा रहे? दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए। 6 महीना में जहाँ खड़ा होगे जनसुराजे दिखेगा, बैठोगे जनसुराजे दिखेगा, सोओगे जनसुराजे दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए तो दल बनाना ना पड़ेगा।
तो दल पहले बन जाने दीजिए, अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। डीएम व एसएसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण कर स्थिति का ले रहे हैं जायजा। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। वरीय अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का कर रहे हैं आकलन। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद ने दिया 1 दिवसीय धरना। हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह ने किया। ये जनता है 14 करोड़ जनता, वह कर्जे दिएगा, आपको सोचना चाहिए था। अगर आप नहीं सोचिएगा और यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। यहाँ गरीब महिलाएं हैं, लोग हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है स्मार्ट मीटर के बारे में। उन्हें जबरन स्मार्ट मीटर उन्हें गले में बांधा जा रहा है। यह स्मार्ट मीटर आम जनता को परेशान करने के लिए और अडानी और अंबानी के सरकार को बढ़ावा देने के लिए ये स्मार्ट मीटर अगर कोई भी कर्मी लगाता है या फिर आपके साथ आपका लाइन काटता है, जबरदस्ती करता है, FIR करता है, आप हमसे बात कीजिए। हमारा इसमें साथ हरलाखी विधानसभा के तमाम नेताओं ने साथ दिया। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आलम जी, सभी कोई ने मेरा समर्थन किया। और स्नातकोत्तर NSS इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण, इसे अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र। पत्ता नहीं डालते हैं, तू नहीं डाला सर, आते तुम ही नहीं कहते, आप ही डाले, वो भी नहीं तो किसी की गलती निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं। वाल्मीकि लगाएगा, इधर आओ तो। स्मार्ट मीटर के विरोध में राजद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। दरभंगा के धरना स्थल पर स्मार्ट मीटर सरकार की एक सोची समझी चाल है। गरीब लोगों को बिल कैसे भरेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे। दिन का जहां 500 रुपया बिजली बिल लगता है, वही 4000 से 5000 बिजली बिल आ रहा है। मुख्य कारण है जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया। यह धरना इसलिए है जो इस देश और राज्य की सरकार जहां आपको 200 यूनिट बिजली BPL परिवारों को फ्री करने की बात कही, आज उनसे 1500 से 2000 रुपया लिया। हर घर में 90 रुपये महीना में बिजली को जलाया जाएगा, ऐसी बात कह के और अभी 2 से 4000 रुपया का उनके घर बिजली बिल भेजना। अगर गांव में एक आदमी स्मार्ट मीटर का गलती से भी भुगतान नहीं किया तो आज पूरे के पूरे गांव को ही लाइन काट दिया जाता है। यह कहाँ का नीति है भाई? आप सबसे पहले
उस पदाधिकारी के ऑफिस पे मीटर लगनी चाहिए, उनके आवास पे लगना चाहिए, सबसे पहले कर्मचारियों के घर में लगना चाहिए और सांसद विधायक और विधान परिषद के घर में वो स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। ठीक है, देखते रहिए। और जब वह गुणवत्तापूर्ण हो जाए पब्लिक में उसको फाइनेंस करना चाहिए, और जब पब्लिक आम जनता संतुष्ट हो जाए जो इस बिजली बिल का डाटा सही है उसके बाद ही इसको लगाना चाहिए। यह लोकतंत्र में आप जनता के लिए शासक है और उसी जनता पर शासन चलाना चाहते हैं, यह कहाँ का नियम। इसलिए राजद इस स्मार्ट मीटर में गरीब को ठगने वाले और उस पे जुर्म करने वाले सरकार के विरोध में खड़ी है, और इस चीटर मीटर जो लगा रहे हैं उसके खिलाफ में खड़ी है। आम जनता और राष्ट्रीय जनता दल यह चाहती है जो स्मार्ट मीटर गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें हम मोबाइल अगर चलाते हैं तो उसमें डाटा सही आता है, तो फिर इस मीटर का डाटा क्यों नहीं शो करता है, क्यों कभी से कभी लाइन को काट दिया जाता है। तो इसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल इसलिए कर रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि वे फिजूल के जो लोग बिजली यूज करते थे, मिस यूज करते थे, उसको भी रोकने के लिए ये काम आ रहा है। जिलाधिकारी वही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कौन है, उन्हीं के मार्फत सरकार को चलाते हैं। आज जिला अधिकारी की बात करते हैं तो जिला अधिकारी राजा हरिश्चंद्र नहीं है जो वो कह दिए और आम पब्लिक समझ गए। जिला अधिकारी ने बोला था इससे पहले जो आपदा प्रबंधन के लिए कितने मीटिंग किए थे जिला पदाधिकारी, और कितने बार उन्होंने बोला जो बाढ़ से पूर्व तैयारी की जा रही है। आज क्यों दरभंगा बाढ़ में डूब रहा, आज कितने घर पे घर हो गए, क्यों नहीं वो जवाब देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 7 जुलाई में ही ये आपदा प्रबंधन के लिए उनको ये पत्र दिया था जो आपदा प्रबंधन में महाघटोला हो रहा है, और उसका सुधी जिला प्रशासन नहीं लिए, और नहीं लेने के कारण आज तो प्रशासन पर मुकदमा होनी चाहिए जो इतने घर बेघर क्यों हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल इससे भी बड़ी आंदोलन करेगी, और दिए गए पत्र में कार्रवाई नहीं की गई है तो उसमें सभी पदाधिकारी को दोषी माना जाएगा और उसके लिए भी आंदोलन करेगी। अपना परिचय दीजिए। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष दरभंगा। ये बता, लोग बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे थे, नीचे हाथ नहीं इधर। सभी लोग अपनी अपनी बातों को बारी बारी से रख रहे थे। बड़ा अच्छा सवाल हमारे पत्रकार बंधु ने पूछा हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से, स्मार्ट मीटर का आप विरोध क्यों कर रहे हैं। जब स्मार्ट सिटी की बात होगी, स्मार्ट शहर स्मार्ट गांव की बात होगी तो विरोध क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ सारा खेल आंकड़ों का है। जब यहाँ बिहार में कास्ट सेंसेक्स आपका हुआ उसमें ये बातें स्पष्ट हो गई कि बिहार की जो 35% जनता है उनकी जो मासिक आमदनी वो 6,000 के नीचे है, और लगभग 30% जो जनता है उनकी मासिक आमदनी 10,000 के नीचे है। और कुल मिलाकर जो पूरे बिहार में होल्डिंग हर नगर निगम क्षेत्र या पंचायत के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 2.76 मतलब 276 करोड़ होल्डिंग है बिजली का, और 276 करोड़ होल्डिंग के रिपेयरिंग के नाम पर या मीटर में खराबी के नाम पर 100 रुपये प्रति मीटर जो प्राइवेट एजेंसीज है वो पब्लिक के घर जाके डिमांड करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है लगभग 276 करोड़ रुपए की तो अवैध वसूली सिर्फ यहीं से हो रही है, और ये 276 करोड़ रुपया नीतीश जी अपने जेब में ले रहे हैं, अपने मंत्री के माध्यम से, अपने बिचौलिए के माध्यम से, और सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनके माध्यम से। स्मार्ट शहर की बात, स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपके वार्ड 23 में
विगत दिनों यहाँ वहाँ का अध्यक्ष मेरा बैठा हुआ है, उसके मोहल्ले में बिजली का खंभा नहीं है। और मैं आपको रिटर्न मैसेज जेई के नाम से दिखाऊंगा, जो उनको हड़काने के बाद, आंदोलन की चेतावनी देने के बाद में उस मोहल्ले में 6 खंभा को भिजवाया गया। और जब 6 खंभा भिजवाया गया तो वहाँ गारने के नाम पर उन्होंने 6-7 हज़ार रुपया वहाँ के लोकल लोगों से 100-200 रुपये प्रति घर के नाम से आप वसूल कर रहे। तो आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? आप घर घर ढंग से बिजली का खंभा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर की बात करते हो। सरकार को डूब के मरना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हमारे गरीब, हमारे दलित, हमारे शोषित, हमारे वंचित लोगों के घर तक बिजली का खंभा सही ढंग से नहीं जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी दुर्भाग्य की बात है। और बिजली का खंभा नहीं जाने से कितनी अप्रिय घटना होती है, कई जगह करंट लग के मरने की घटना होती है। इस पर तो ये इसकी बातें तो बाहर निकल के ही नहीं आती आप सब लोगों तक। कितनी बड़ी लापरवाही है विभागीय, जिसका जवाब नहीं है। हाल के दिनों में आपने गोपालपुर की घटना को देखा होगा, रेलवे की कितनी बड़ी लापरवाही है। तो बिहार का कोई एकमात्र ऐसा विभाग बता दीजिए जो सही रूप से संचालित हो रहा हो। आप काहे का स्मार्ट सिटी दे रहे हो? शहर आए दिन जाम से जूझ रहा है। अभी भी मैं जिस सड़क से आ रहा हूँ, वो सड़क घंटों भर से जाम है आपका। कल भी शहर पूरी तरीके से चौक फंसा हुआ है। यहाँ छोटा सा कोई एग्जाम अगर हो जाए तो आप देखिए बच्चों की क्या हालत होती है। तो काहे का स्मार्ट सिटी? यहाँ जितनी अराजकता फैलाई जा सकती है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, उतनी अराजकता फैलाई जा रही है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में जिस आंदोलन को लेकर के आज यहाँ पर पहली धरना प्रदर्शन में आज बैठे हैं, इसको निश्चित तौर पे जो है कहीं न कहीं और आक्रोशित होकर के हम लोग इस धरने पर कल जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर कई स्मार्ट मीटर का कई फायदा गिनवाए हैं। क्या लगता है? और उनका ये दावा है कि कोई भी आदमी अगर ऐसा है, आपकी बात सवाल को मैं रोक रहा हूँ। मैं जिस मकान में रहा हूँ पिछले 10 वर्ष से रहा हूँ, और 10 वर्ष में मैं उतनी ही बिजली कंज्यूम करता हूँ। एक बीबी 2 बच्चे के साथ मैं पहले भी रहता था, आज भी रहता हूँ। आज तक के इतिहास में कभी 13,000-14,000 का बिल नहीं आया था। तो आखिर ऐसा कौन सा अचंभा आपने कर दिया यहाँ की बिजली में? यहाँ के बिजली में आप चांद तारा सितारा लगा के दे रहे हैं क्या? या बिजली के माध्यम से आप घर में एसी, कूलर, ठंडी हवा भी भेज रहे हो? उनका कहना है क्या कर रहे हो जो 13,000-14,000 का बिल आ रहा भाई? उनका कहना है कि अगर जिसको डाउट है उनके यहाँ दोनों मीटर लगा सबका टोकन फिक्स है। डीएम साहब जवाब दे, कितना पैसा विभाग से उनको मिल रहा है, कितने पैसे ये पूरी संस्था बिजली की बिकी हुई है, इसका जवाब दे। और कितना पैसा उनको वहाँ भेजना पड़ रहा है, ये भी जवाब दे। हम लोग सवाल कर रहे हैं सिस्टम पे। तो कहती है आप विकास में बाधा बन रहे हैं। बीजेपी का विकास कहाँ है? आप दिखाइए। दरभंगा का कौन सा ऐसा सड़क चौड़ा हो गया और किस सड़क पर जो लोग गिर के नहीं मर रहे हैं, रात को गाय कितने गाड़ियों में धक्का मार रही है, उसकी राजनीति को आप दिखा दीजिए। यहाँ जो शेल्टर होम में जो रहने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, क्या वो कूड़ों और कचरों का अंबार बना, वो आप दिखा दें। स्वच्छता अभियान के नाम पे शहर कितना चमक रहा है, वो आप दिखा दें। ये गाय और गौमांस की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके गौशाला कितने सुचारू ढंग से चल रहे हैं, वो दिखा दें। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गौमांस चलाने वाली कंपनियों से कितना पैसा लिया, वो दिखा दे। अभी कुछ दिन पहले विधायक और विधायक के प्रतिनिधि बोलते हैं हम इस पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हमको आरटीआई जारी करना पड़ रहा है। भैया, दरभंगा में एक भी क्रिकेट एकेडमी सरकार के द्वारा, एक भी क्रिकेट एकेडमी, कोई एक मैदान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके परिवार के लोग 6-6 और 10-10 हजार रुपया लेकर के गरीब परिवार के बच्चों को क्रिकेट सिखाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा दरभंगा है, इसका स्वागत आप लोग कीजिए। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। तो करोड़ों हम लोग के पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विपक्षी दल के नेता हम लोग के आदरणीय श्री यादव जी के आह्वान पर आज जो बिहार में पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, और उसमें ये जो चीटर मीटर लगाने की बात हो रही है, आप बता सकते हैं इसमें कि अगर स्मार्ट सिटी, अगर इस चीटर मीटर ही लगाने से अगर स्मार्ट सिटी होती तो और राज्य में क्यों बिजली मुफ्त मिलती? आप ये बताइए ना। स्मार्ट सिटी बनाने का, स्मार्ट शहर बनाने का और भी बहुत जरिया है जिसको आप बनाया जा सकता है। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, और राज्य के मार्फत यहाँ
आप देख रहे हैं कि बिजली बिल सबसे महंगा है, सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आज जो स्मार्ट चीटर लगाने की बात हो रही है, तो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इस चीटर स्मार्ट को विरोध किया गया है और पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया गया है कि इसलिए कि आप देख सकते हैं कि आम जनता को जो 500-700 बिल आता था, अब वो 3500 और 4000 आना शुरू हो गया है। आम जनता कहां से कमाएगी और कहां से बिजली बिल पे करेगी? आप बता सकते हैं कि जो ये भाजपा वाले सब बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस पर वो भूल जाते हैं। 1500 रुपया अकाउंट में देंगे, वो तो भूल जाते हैं। और वसूली का बात होता है तो अडानी के हाथ बिहार को बेच दिया जाता है, अंबानी के हाथ बिहार को बेच दिया जाता है और उससे वसूल करके अपने राज्य का जो खर्चा है उससे निकाला जाता है। आप बताइए ना कि बिहार में तो और भी बहुत चीज लागू हुआ है, उस पर क्यों नहीं अमल किया जाता है? बिहार में तो दारू भी बंदी बताया जा रहा है। आप मीडिया बंधु से हम प्रश्न करना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि कहीं भी कोई गली में दारू बंद है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये नीतीश कुमार ढकोसला कर रहे हैं, बीजेपी के सरकार ढकोसला कर रहे हैं। और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ जो चीटर मीटर लगाया जा रहा है, इससे वसूली किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में दारूबंदी के नाम पर वसूली किया जाता है, उसी तरह ये जो चीटर मीटर लगाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वसूली करने की काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। और हम के साथ जोर जबरदस्ती करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जम जबरदस्ती लगाया जा रहा है। आप देखिए ना, बहुत जगह जहाँ मीटर लगाने गया है, वहाँ झाड़ू खपरी से लोग मार रहा है उसको। इसलिए मार रहा है कि जहाँ 500-700 का बिल है, वहाँ सीधे 3500 और 4000 का बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पेट भरेगा, कहाँ से बच्चा का पालन पोषण करेगा? ये बिहार सबसे अति पिछड़ा राज्य है, उसके बाद भी यहाँ कोई काम नहीं है। उसके बाद आप ये ऐसा महंगाई के मार रहे गरीब आदमी को। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों के बीच रहा है और रहेगा। अगर ये चीटर मीटर को बंद नहीं करेगा तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। प्रेमचंद भोलू यादव, दरभंगा राजद नेता, दरभंगा। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी दरभंगा के द्वारा धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। जोर जुल्म के टक्कर में पान समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी आरक्षण वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। अनुसूचित जाति का दर्जा देना होगा, देना होगा। आप सभी से आग्रह है, जहाँ जहाँ न भटके, कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। नौजवान साथियों से मेरा आग्रह है, हर जाति का टाइटल पूरा भारत में है कि नहीं है? फिर इस बात को क्यों नहीं रखते? लोगों का जो मांग है, उचित मांग है, लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण कार्यक्रम को शुरू होने दीजिए। गया है। मैं इन लोगों को आश्वस्त करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होने के नाते मैं आया हूँ इन लोगों को आश्वस्त करने। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के पास आपकी समस्या को रखूंगा और फिर पुनः यह आरक्षण कैसे बहाल हो, इसका मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा। ठीक। हम पूरे बिहार के पान समाज अपने अपने जिला के मुख्यालय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांग के लिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी जाति पान है, लेकिन पान की जो उपजाति है तांती, ततवा, ततमा के नाम से पुकारी जाती है। यह भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश निकला था 1950 ईस्वी में, 1950 से ही हमारी पान जाति का अनुसूचित जाति में नाम दर्ज है और हमारे लोगों को पूर्व से इसका लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद हम लोग धरना किए। कई धरना के बाद हम लोगों को यह अधिकार बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2015 को 1 जुलाई में हम लोगों को यह लाभ दिया गया।
पान अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन हमारे ही लोग, हमारे ही समाज के कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि पान को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले और पान अनुसूचित जाति में रहे, वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किए और माननीय उच्च न्यायालय में उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, उन लोगों की हार हुई। लेकिन वो लोग इस मुकदमा को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार ने पान की उपजाति ताती तत्वा को जो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है यह जायज है, लेकिन इसकी प्रक्रिया गलत है। इस चीज को लोकसभा से पारित होना चाहिए, जो लोकसभा से पारित नहीं हुआ। जबकि हमारी जाति को इसमें शामिल करने के लिए भारत में जितने भी आयोग बने हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग और मंडल आयोग के द्वारा ताती तत्वा को पान के साथ समावेशित करने के लिए अनुशंसा किया गया। लेकिन संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण, हमारा आज के डेट में एक भी मेरे जाति का न विधायक है न सांसद है, मेरा प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण मेरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं प्रदान किया गया संसद में। जबकि बहुत सारी अनुशंसाएं हमारे पक्ष में हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि आपको अपना मांग जो है केंद्र सरकार से लोकसभा से पारित करवा के लेना चाहिए, तो वही हम अपनी मांग को लेकर के अपने जाति के साथ पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज 1 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व दिवस पर और पूर्व संध्या पर हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, ताकि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार हमारी मांगों को माने और हमें भी पान अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो। क्या नाम हुआ आपका? लाल दास, जिला महासचिव, बिहार पान स्वासी कोऑर्डिनेशन कमेटी दरभंगा। देखिए, आज़ादी से पूर्व हमारी जो जात थी, मुख्य रूप से पान जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं और पान जाति को कुछ साजिश के तहत हम लोगों को तत्मा या ताती में उपजाति जो मेरा था उसमें कन्वर्ट करके सरकार के द्वारा हो या किसी तत्व के द्वारा हो हम लोगों को रास्ता से भटकाकर पान समाज जो हम लोगों का अपना असली जाति है उसको नहीं देकर और तत्मा और ताती के रूप में हम लोगों को जो आरक्षण का फिलहाल लाभ मिल रहा था 2013 से हम लोगों को पान समाज को अनुसूचित जाति का जो लाभ दिया जा रहा था उसको 15 जुलाई 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया और उसके आलोक में बिहार सरकार का गजट हम लोगों को पान समाज को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया। जबकि हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता हमारे पास पूरा साबुत के साथ हम लोग पान समाज हैं जो सदियों से अनुसूचित जाति के ही रूप में आते रहे हैं। और अभी हम लोगों का मुख्य मांग है, आज बिहार के 38 जिला में हम लोगों का धरना कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य मांग है हमारा जो आरक्षण है, पान हमारा समाज है, हमारे पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। अगर हम पान नहीं तो पान है कौन, इसको हमको सरकार ला कर दिखावे कि अगर हम पान नहीं तो पान है कौन। इन्हीं चंद वाणियों के साथ मेरा नाम रंजित प्रसाद दास, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट पान समाज। 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष भाकपा माले दरभंगा महानगर इकाई की 1 दिवसीय धरना हुआ संपन्न। धरना दिया जा रहा है, किस ओर से दिया जा रहा है, किनके समक्ष दिया जा रहा है? ये आज का जो कार्यक्रम है राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के जिले में आग लागल है और यह महानगर कमेटी भाकपा माले महानगर कमेटी की ओर से ये धरना दिया जा रहा है और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन मांग से संबंधित सौंपना है और अभी तक कोई पदाधिकारी आए नहीं हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं जैसे कि शहरी गरीबों को 70,000 सालाना से कम का आय प्रमाण पत्र दिया जाए, भूमिहीनों के आवास विहीन परिवारों को पक्का का मकान बनवा कर दिया जाए, शहरी गरीबों के रोजगार के लिए 2 लाख रुपया सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए,
शहर के विभिन्न हिस्सों में यथा बेला, पंडासराय, रत्नोपट्टी आदि इलाकों में 40-50 वर्षों से बसे परिवार को उक्त बसे हुए जमीन का कानूनी अधिकार पत्र दिया जाए। सराय कबीलपुर DMCH एवं शुभंकरपुर में बनाई गई बहुमंजिले इमारतों को जो अब जर्जर स्थिति में आ गई है, उन्हें तोड़कर नया निर्माण कराकर वहां बसे परिवारों को पुनः बसाया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए एवं गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। न्यू पंडाल सराय में संपर्क पथ एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाए। पुराने नाले को चालू करवाया जाए एवं जल जमाव को अस्थायी निदान हेतु मास्टर प्लान बनाया जाए। शहर में रोड के किनारे ठेला पर स्वरोजगार में लगे लोगों को पहचान कर उन्हें लाइसेंस जारी किया जाए एवं अस्थायी फुटपाथ का निर्माण कराया जाए। बेला मोहल्ला वार्ड में रानीपुर अप्रोच पथ निर्माण में निजी जमीन अधिक्रमण बंद करो। यह 10 मांग है हमारा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम योगेंद्र राम, मैं भाकपा माले महानगर कमेटी सदस्य। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है, ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है।
तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें, पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।